बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिलाखिर वो फैसला आ गया जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार था सबको, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम मुतअद्दिद बार इस फोरम के ऊपर से गुजारिश करते रहे हैं। आज उस फैसले की कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो उसके असरात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके कानूनी और सियासी जो असरात हैं इन तमाम के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तवील अरसे के बाद बहुत बड़ी फतह हुई और वो अदालत के ज़रिए हुई, बावजूद इसके कि उनके अदालतों के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन आज एक फ़ैसला उनको फिर अदालतों से ही मिला। तो इससे ये मैसेज तो उनके लिए ये है कि अदालतें मौजूद हैं, काम कर रही हैं, और ठीक है दबाव परेशानी ये सारा कुछ अपनी जगह होता है, लेकिन बिलाखिर फ़ैसले और ये जो आपको रिलीफ होता है वो भी अदालतों के ज़रिए ही मिलता है। और आज का फ़ैसला उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, और वो इस लिहाज से मिसाल है, ये ऐसा फ़ैसला है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, ख़ुद तहरीक इंसाफ को भी तवक्को नहीं थी, उनकी तवक्को के बरखिलाफ़ भी उनको रिलीफ मिला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यही है कि सबके साथ जंग जो है वो गालिबन उनके हक़ में नहीं है, जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं उनको रिलीफ भी मिलता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जश्न मना रही है। आमतौर पे ऐसा ही होता है, जब भी पॉलिटिकल नेचर के केस होते हैं तो उन केसेस के अंदर एक फरीक जो होता है वहाँ तो सफ़े मातम बिछी होती है, और दूसरी तरफ जो है वो जनाब शादियाने बजाए जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक बजानिब है आज कि वो जश्न मनाए, सेलिब्रेट करे और शादियाने बजाए, और वो इसके बजा भी रही है इस खुशी के मौके के ऊपर। अब यही फ़ैसला हुकूमत के लिए मैंने गुजारिश की कि एक साइड ऐसी होती है जहाँ सफ़े मातम होती है, तो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके लिए इसमें मतलब कोई कबाहत या कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ सफ़े मातम बिछी हो, और वो बिछी हुई है, उसका इजहार भी हो रहा है। आपने टीवी के ऊपर देखा है, मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वज़ीर कानून आए, उन्होंने गुफ्तगू की। इसके अलावा इनके जनाब वज़ीर ये जो सियासी उमूर के वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने फ़ैसले के ऊपर गुफ्तगू की, और दीगर रहनुमा जो हैं वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अशतर औसाफ साहब जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, उनका भी टेक आपने सुना होगा मौक़िफ़। मैं ये कोशिश करता हूँ ये नुकात आपके सामने रखूँ। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी फतह क्यों है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर उनके तकरीबन 80 अरकान जो है वो मौजूद हैं, और अब अगर इन नंबर्स को मिला लिया जाए, ये मजमूही तौर पर 77 नशिस्तों का मामला था, मखसूस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की जानिब से अदालत के रूबरू रखा भी गया कि 55 जो हैं वो सूबाई नशिस्तें हैं मखसूस, और 22 जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तो इस लिहाज से 77 नशिस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत की जानिब से अदालत के हुक्म पर मिलने जा रही हैं। फ़ैसले के अंदर क्या करार दिया गया? फ़ैसले के अंदर करार दिया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इनकी मुस्तहिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। और ये क्या करार दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी फ़हरिस्तें जमा करवाए, यानी जिन जिन लोगों को वो इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर नामज़द करना चाहते हैं उनकी वो फ़हरिस्तें जमा करवा दें ताकि वो नशिस्तें इनको अलॉट कर दी जाएँ। तो ये उनके लिए ईवान के अंदर इमरान खान साहब की सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि वो सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगे। बल्ला तो छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छक्के चौके मारकर सेंचुरी जो है ईवान के अंदर अपनी मुकम्मल कर ली। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस लिहाज से बड़ी फतह है कि उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये मैं सिर्फ कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, सेंचुरी नंबर उनका पहुँच जाएगा कोई 103 के करीब। बहरहाल जब इसके हकीकी आदाद व शुमार सामने आते हैं तो वो भी आपके सामने रखेंगे। तो ये उनकी फतह हो गई। इसके बाद आ जाएँ जनाब हुकूमत जो है, हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा धचका इसलिए है कि वो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे थे और कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। हमारे यहाँ ये एक सितम ज़रीफ़ी है, ये एक हकीकत भी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी मामलात हैं, ये जो बिसात है, उस पर चालें जो चली जाती हैं, एक तो वो होती हैं जो मुझे आपको नज़र आ रही होती हैं सामने, लेकिन एक उसके पस पर्दा जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर चालें चली जा रही होती हैं। हम जो देख रहे होते हैं वो उन चालों का नतीजा होता है। कभी कभी वो चालें गलत भी हो जाती हैं, जैसा कि आज का जो फ़ैसला है उसने एक बड़ी चाल को गलत साबित किया जो कि ली गई थी इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के मौके के ऊपर आज वो जाके गलत साबित हुई। अब एक चाल और फिर होती है उसकी जवाबी चाल। मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चलेगा, मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। बहरहाल हुकूमत जो है उसके लिए बहुत बड़ा धचका इसलिए साबित हुआ कि अब उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, यानी उनकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब वो आइनी तरामीम अपने ओन के ऊपर नहीं कर सकते, उनको मोहताजी ज़रूर होगी, आइन के अंदर वो तरामीम नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। और वो तकिया किए हुए थे कि ये अगर इजाफी नशिस्तें उनको मिलती हैं, जो कि मिल चुकी थी, और वो उसके ऊपर उन्होंने अपनी इंटेंट जो है वो शो भी कर दी थी, ये जो आइनी पैकेज लेके आ रहे थे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, तो वो अब चैप्टर क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसी के अंदर से ये बात निकल आई कि जो एक्सटेंशन का मामला था
जिसका इजहार जो है हुकूमत की जानिब से कर भी दिया गया था, तो वो अब चैप्टर क्लोज़ हो गया। और ये तो एक मरहला हो गया। इसी फैसले के अंदर अगर आप आके देखें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है आज का ये फ़ैसला। अगर मैं उसकी बुनियाद आपको ये बता देता हूँ, अगर आप इस केस की कार्रवाई को देखें तो कार्रवाई के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मौक़िफ़ था वो फ़ैसले से बिल्कुल बरक्स है, 180 ज़ाविये पे मुखालिफ सिमत में है, क्योंकि कार्रवाई के दौरान वो कतई तौर पर इस हक़ में नहीं थे, क्योंकि ये जो अपील थी बेसिकली तो ये अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और वो अपील थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कि ये नशिस्तें हमारा हक़ हैं और हमें दी जाएँ। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो आइन के अल्फाज हैं उसी के ऊपर जाना चाहते थे, ना कि रूह के ऊपर। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो मुकदमा हमारे सामने है हमें अपने आप को उस तक ही मरकूज़ रखना चाहिए, जबकि दीगर जज साहिबान जो हैं और जिनकी तादाद जो है वो बढ़ गई, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाई की हद तक उनका जो नुक्ता नज़र था वो माइनॉरिटी में चला गया। और फिर अब जब फ़ैसला आया, फ़ैसला तो मेजॉरिटी का होता है, तो फिर मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है अपना वो नुक्ता नज़र उसको छोड़ना पड़ा, और बिलाखिर वो उस नुक्ता नज़र पे आए जिस पे दीगर जो जज साहिबान हैं जिनकी अक्सरियत थी, फिर काजी साहब को अपने आप को उस अक्सरियत के साथ अलाइन करना पड़ा। इसके ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि मुतादिद लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अदालत के आगे एक मुकदमा था और जिसमें प्रेयर थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कि ये नशिस्तें उसकी हैं और उसको दी जाएँ, बेसिकली ये अपील थी कि आप ये पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है, तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, तो आप हमें रिलीफ दें और हमारी ये बनती है हमें दी जाएँ। इसके ऊपर सब जज साहिबान का इत्तफाक था कि ये इनको नहीं मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलती। फ़ैसला भी वही आया, इनको नहीं मिलती। लेकिन जो फ़ैसला आया उसकी किसी को तवक्को नहीं थी, वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि ये जो वकील हैं वहाँ पर उस वक्त जज साहिबान ये कहते रहे कि क्या अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, यानी ऐसी गुफ्तगू का इंप्रेशन वहाँ मिला था कि, तो इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब बिलखुसूस उनका ये मौक़िफ़ था, नहीं जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही हक़ है और ये नशिस्तें उन्हीं को मिलनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत थी या जो उनका अंदाज़ा था ये उसके भी बरक्स फ़ैसला है कि वो नहीं समझते थे कि तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। अब इसके नतीजे में हुआ क्या? इसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद थी और मौजूद है। आज ये अदालत के फ़ैसले के अंदर करार दे दिया गया, और अब चूँकि वो सियासी जमात थी और ये वक्त जो है उनको दोबारा दे दिया गया 15 दिन का, तो अब 15 दिन के अंदर यकीनन इनके जो अरकान थे अब वो आएंगे तहरीक इंसाफ में, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी भी बन जाएगी, जो कि पहले पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। जो इनकी जरदार गुल साहिबा हैं वो इनकी पार्लिमानी पार्टी की सरबराह थी ईवान के अंदर, और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की सरबराह थी, जबकि अब ये मामला चेंज हो जाएगा माफ़ कीजिएगा इस फैसले के तनाजुर में। तो अब हुकूमत जो है उसको तो बड़ा सेटबैक हो गया, और काजी फ़ाइज़ साहब को सेटबैक इसलिए हुआ कि जब इस मुकदमे से, यानी मुकदमा अपनी जगह मौजूद था, इससे कबल ही हुकूमत जो है उसने अपनी इंटेंट शो कर दी थी जुडिशल रिफॉर्म्स वाली। अब उसके अंदर एक चीफ़ जस्टिस का टेन्योर फिक्स होने का भी यानी मामला ज़ेर गौर था। तो अब अंदर जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे हैं तो उनके यानी जहन में ये बात आई कि अगर इनका टेन्योर फिक्स होता है तो ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स का एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ वो बुनियादी तौर पे उस वजह से हुआ जब ये आइनी तरमीम का मामला सरफेस हुआ। यानी कि अगर आइनी तरमीम होती है, काजी साहब को 3 साल और मिल जाते हैं, तो इसके बाद कई लोग हैं जिनका हक मारा जाएगा। तो इसकी वजह से भी अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो मेरा ख्याल है कुछ कॉर्नर हुए और आइसोलेशन में गए, और नंबर उनका जो था यानी जिसको कहते हैं उनके हक में वोट आने का वो कम हुआ, और फिर उसका रिफ्लेक्शन आज हमें इस फैसले की शक्ल में नज़र भी आया। तो अब बाकी मानदा टाइम जो है काजी साहब का 25 अक्टूबर उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। अब इस अरसे को वो किस तरह गुजारेंगे ये तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। बहरहाल उनके लिए ये एक बड़ा सेटबैक ज़रूर था। और आज आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी, जब कार्रवाई हो रही थी तो आपको बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ बता रही थी कि चीज़ें किस तरह हुई। फैसला बुनियादी तौर पे एक नहीं है, ये जो 8 अरकान का फैसला है वो भी 3-4 लोगों के अलग अलग फैसले हैं, और जो काजी साहब ने सबसे पढ़वाए, हर किसी ने अपना अपना फैसला पढ़ा। जो 8 रुकनी ये जो मेजॉरिटी डिसीजन है इसको तहरीर किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और जस्टिस मंसूर अली शाह का ही ये बुनियादी नुक्ता था। मैंने आपको कल गुजारिश की थी कि उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर ये साबित हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी तो फिर ये मामला वापस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगा, और तहरीक इंसाफ को वो 3 दिन का वक्त दोबारा दस्तयाब होगा आज़ाद अरकान को कि वो जहाँ चाहें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और वो चीज़ आपको फैसले के अंदर आज देखने को मिली कि अब इनको टाइम वो दिया गया, वो दोबारा अपना किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो राय थी वो हमें यहाँ पे डोमिनेट करती हुई नज़र आई फैसले के अंदर।
अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। मेरी ज़ाती राय में नाकिस राय हो सकती है, उसमें इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है, वो ज़मीन बोस हो गई है, मुनहदिम हो गई है। मैं आपको उसकी वजह फराहम करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपका जमहूरी निज़ाम चलता है वोट के ऊपर, वोट से मुराद इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवाना। जब इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की वजह से इतना बड़ा बहरान खड़ा हो गया तो अब उसकी साख रही कहाँ। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का एक लॉ विंग है पूरा। अगर लॉ विंग पूरा एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह दुरुस्त नहीं कर पाया, यहाँ बुनियादी तौर पे दो गलतियाँ थीं। एक इलेक्शन कमीशन से हुई, उसके बाद एक तहरीक इंसाफ से हुई। इलेक्शन कमीशन से ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये हुई कि उन्होंने उस तशरीह को कहीं चैलेंज ही नहीं किया, उसको ओपन छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ यहाँ पर उसको एक जिसको कहते हैं यानी मार्जिन ऑफ एरर अगर उसको दें तो वो ये हो सकता है कि उस वक्त वो शदीद ज़ेर इताब थे, उनके पास बड़ी एक लिमिटेड कैलकुलेशंस थी, तो वहाँ पर यानी उनसे ये कोताही हुई। ये अपनी जगह फैक्ट तो है, लेकिन अगर उनकी ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो मेरा ख्याल है उनको मार्जिन ऑफ एरर देना बनता है। उनसे भी ये गलती हुई कि उन्होंने किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया था। अगर वो चैलेंज कर देते तो सूरत हाल ये अक्सर तब्दील हो सकती थी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में उन दोनों गलतियों की जो है इस्लाह वो कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले की यानी कि गलत तशरीह की इस्लाह भी कर दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज नहीं किया था जो कि उनको करना चाहिए था, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही क्योंकि इस्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कर दी। तहरीक इंसाफ को उसका हक मिल गया और इलेक्शन कमीशन की जो गलत तशरीह थी उसको गलत करार दे दिया गया, यानी कि गलत तशरीह को गलत करार दे के उसकी इस्लाह कर दी गई। तो ये चीज़ भी आज के फैसले से साबित हो गई। साख की मैंने बात की थी। अब इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, ये मैंने आपको बताया, फ्री फेयर और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाना। तो अब अगर इस फैसले को देख लिया जाए, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो इलेक्शन जीत के आई, उससे इलेक्शन एक तो बल्ले का निशान वाला मामला, फिर उनको बतौर पार्टी एक किस्म का अमलन, ठीक है पेपर्स में मौजूद थी वो उस वक्त भी, लेकिन अमलन उसको ख़त्म कर दिया गया कि उनके जो रहनुमा थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। तो उसकी गलत यानी तशरीह गलत थी, इसका सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी अपने ये जो उनका फैसला है उसमें करार दे दिया। तो मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी बाकी रही। अब इलेक्शन कमीशन जो भी इकदाम लेगा, इस साख के साथ जो उसके फैसले होंगे उनकी क्या हैसियत होगी आगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जो आप कॉन्सिक्वेंस है वो भी सामने आ गया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब दबाव बढ़ेगा, यानी एक गलती हो गई, सामने आ गई, इस्लाह हो गई, तस्लीम हो गई, और जो चीज़ वो करना चाहते थे वो ना हो सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी जिस चीज़ से महरूम किया गया था वो उनको वापस मिल गई। तो इलेक्शन कमीशन फॉल्स गिल्टी। मुझे ये महसूस होता है यहाँ पर कि वहाँ पर ये उनकी जो गलती थी, मेरा ख्याल है वो बहैसियत इदारा उनको बड़ी महंगी पड़ेगी। उनका अगरचे रद्दमल भी आया कि सियासी जमात के तौर पे तो मौजूद थी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इशू ये है यहाँ पर कि उनके जो रहनुमा थे उनको आज़ाद डिक्लेयर करना वो इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह थी। ये उसका बुनियादी नुकता था। तो अब इसके साथ ही एक्सटेंशन का मामला मैं गुजारिश कर चुका हूँ, वो फारिग हो गया, जिसके ऊपर उम्मीद थी। अब हुकूमत अपनी ज़ुबानी तो नहीं बताती, लेकिन जो अंदरून खाना बातें हैं उनको बड़ी वो शोल्डर था उनके लिए एक किस्म का, काजी फाइज ईसा साहब का ये तकिया किए हुए थे उसके ऊपर। अब वो तो चला जाएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह वो होंगे अगले चीफ जस्टिस। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपको सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में नज़र आएगी वो भी बड़ी मेरा ख्याल है हैरान कुन हमारे लिए होगी, और बिलखुसूस हुकूमत के लिए, क्योंकि उनको जो सेट बैक आया है, मैंने आपको गुजारिश की कि सबसे पहले ये नुकता जस्टिस मंसूर ने उठाया कि अगर वो तशरीह गलत थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वापस फिर इसकी इस्लाह होगी, और मामला वहीं पे गया। तो अब ये मैंने शुरू में गुजारिश की एक कि इसके ऊपर ये बात हो रही है कि जो चीज़ उनकी प्रेयर ही नहीं थी तो उसको अदालत की जानिब से क्यों एड्रेस किया गया। यानी प्रेयर तो ये थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कि भाई ये सीटें हमारी हैं, हमारी अपील है कि हमें दी जाएँ। अदालत के पास ऑप्शन होता है या एक्सेप्ट करती है, मंजूर कर ली, यानी ठीक है जी आपको मिल गई, या उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी आपका हक नहीं है। लेकिन अदालत इससे आगे गई। इससे आगे जाने का मतलब ये है कि 187 आइन का आर्टिकल जो है वो आपको यानी अदालत को एम्पावर करता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए दायरा कार को वसी भी कर सकता है। तो अदालत 187 पे चली गई और उन्होंने कंप्लीट जस्टिस किया। मैं अगर इसके ऊपर अपना ज़ाती नुक्ता नज़र रखूँ लेमैन, वो ये है कि ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ये मैंडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आगे आ गया इशू हाइपर टेक्निकलिटीज़ का, और टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पर उनको नॉकआउट करने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। बज़ाहिर जिसमें इलेक्शन कमीशन एक आला कार बन रहा था, यानी बन रहा था क्या, वो बना उसने क्योंकि फैसला दिया जो कि आज उड़ा दिया गया। तो
तो इसका मतलब ये है कि वो जो हाइपर टेक्निकलिटीज़ वाला मामला था उसको उड़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस जो है आज वो डिलीवर कर दिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहिए कि बावजूद तमाम तर इनके तहफ़्फ़ुज़ात के आज उनको उसी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला जिसके ऊपर बाज़ औक़ात वो तनकीद भी करते हैं। तो अदालत की जानिब से ये कंप्लीट जस्टिस कर दिया गया है। लेकिन अब मामला इसका ये है कि इसके असरात जो हैं अब वो क्या होंगे। एक 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। नंबर 2 काजी के ऊपर जो तकिया था वो भी ख़त्म हो गया। नंबर 3 जो एक्सटेंशन वाला इशू था वो भी ख़त्म हो गया। नंबर 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, अरकान हैं, उनकी तादाद चारों यानी जहाँ जहाँ पे उनका मखसूस नशिस्तों का कोटा था वो आपको आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद कहीं सेनेट के इलेक्शन का सवाल ना आ जाए, क्योंकि सेनेट इलेक्शन जिस वक्त हुआ था उस वक्त ये 77 अरकान का क्या मामला होगा, हो सकता है इस पर कोई बात हो, क्योंकि अब अदालत ने करार दे दिया कि ये इनका हक है। तो क्या इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा? अगर तो माजी से इसका इतलाक होगा तो फिर जो सेनेट इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बढ़ सकता है। अब 22 नशिस्तें इनको मिल जाएंगी कौमी असम्बली की, और सूबाई असम्बलियों के अंदर 25 गालिबन पंजाब की हैं, 2 सिंध की हैं, और इसी तरह 27 पंजाब की, 25 KP की, और 22 यहाँ की, और 2 जो हैं वो सिंध की हैं। सब जगह पे इनको नुमाइंदगी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी फतह, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका, और इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो मुनहदिम हो गई है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक आईनी इदारा, उसके ऊपर इतने बड़े सवाल निशान खड़े हो गए। अगर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर उसके करवाए गए आइंदा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इस पर भी सवालिया निशान आ गया है। मज़ीद इसके ऊपर आपसे बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो अब तक के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।